नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जन्म से मृत्यु तक का सफ़र। कर्मों का प्रारंभ कैसे होता है। मनुष्य का जन्म उसके पिछले जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम होता है। गर्भ में 9 महीने तक आत्मा पिछले जन्म के पापों का तप करती है। पहले रोने के साथ ही कर्मों की नई गिनती शुरू हो जाती है। यह संसार कर्मों की प्रयोगशाला है। हर दिन, हर क्षण मनुष्य पुण्य और पाप के बीच चयन करता है। जीवन भले समाप्त हो जाए, कर्म साथ नहीं छोड़ते। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति अपने पूरे जीवन को तेजी से देखता है। जिस सत्य से जीवन में भागा, मृत्यु के क्षण वही सत्य सामने आता है। यमदूतों का आगमन मृत्यु का अंत नहीं, कर्मों की अदालत की शुरुआत है। मृत्यु के बाद 11 दिन आत्मा की पीड़ा। मृत्यु होते ही आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है। शरीर भस्म होता है, लेकिन आत्मा सब कुछ देखती है। आत्मा भूख और प्यास जैसे तकलीफ भी महसूस करती है, पर उसे कोई सुन नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। पहले 3 दिन वो घर के आसपास ही रहती है और अपनों से विदाई चाहती है। 4 से 10 दिन आत्मा अंधकार और पीड़ा के रास्तों से गुजरती है। 11वें दिन उसके कर्मों का पहला निर्णय होता है। इसी दौरान कराए गए पिंडदान और श्राद्ध आत्मा की पीड़ा कम करते हैं। माता पिता का अनादर करने वालों के लिए ये 11वें दिन वर्षों में बदल जाते हैं और फिर यात्रा शुरू होती है अगले संसार की, जिसे मनुष्य जीवित रहते समझ नहीं पाता। यमलोक का मार्ग यानी अपराधों की परछाइयाँ। यमदूत आत्मा को उसके जीवन के कर्मों के फल नरक या स्वर्ग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह रास्ता अंधकारमय है, जहाँ आत्मा अपने की हर पाप का बोझ महसूस करती है। जिनका मन दूसरों को सताने में लगा रहता है, उनकी आत्मा सबसे अधिक डरती है। यमलोक पहुंचते ही स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों का हिसाब किसी से नहीं छुपता। या धन काम आता है, ना संबंध काम आता है। सिर्फ और सिर्फ काम आते हैं तो मनुष्य के कर्म नरक या स्वर्ग का मार्ग निर्धारित करते हैं। भयानक नरक, पाप की पहली सजा। यहाँ 8 ऐसे नरक बताए गए हैं जहाँ सबसे घातक पापों का दंड मिलता है। धोखा, चोरी, छल, दर्दनाक यातना, माता पिता का अपमान, घोर अंधकार, हिंसा और खून का पाप, विषैले दंश, जानवरों पर अत्याचार, वही जानवर यातना देते हैं। चुगली और बदनामी, आंखों का नष्ट होना, धन का लोभ, लोहे के बंधन में जलना, झूठ, प्रेम, अभिचार, शरीर का चीरना, रिश्वत और भ्रष्टाचार, विकृत रूप से घसीटना। कर्म कभी समाप्त नहीं होते। समाप्त होता है तो सिर्फ शरीर। 20 नरक, अंतिम प्रायश्चित। यहाँ और 20 नरक की भीषण यातनाएं हैं, जिनमें एक इन पापों का दंड मिलता है। बुजुर्गों को कष्ट देना, संपत्ति और जमीन में बेईमानी, नकली व्यापार, दूसरों को गलत राह दिखाना, निर्दोष पर अत्याचार, भोजन को बर्बाद करना, पाप के कारण समाज को नुकसान, आतंक फैलाना, लालच में हत्या, प्रेम और विश्वास तोड़ना। प्रत्येक नरक में आत्मा अपने किए पापों को वापस स्वयं भोगती है। जिसने जिसे रुलाया वो उसी रूप में रोता है, वही आत्मा समझती है। सच्चाई से दूर जीवन, नरक के करीब जीवन। जीवन में पापों से बचो, क्योंकि मृत्यु के बाद बचने का कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। माता पिता का सम्मान, सत्य का साथ, अहिंसा और दया, धर्म मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। नरक के द्वार और पहला दंड। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे नरक या स्वर्ग का मार्ग मिल जाता है। जिन लोगों ने जीवन में पापों का संचय किया होता है, उनकी आत्मा को यमदूत नरक के द्वार तक ले जाते हैं।
नरक का दृश्य अत्यंत भयावह होता है। चारों ओर अंधकार, कंदरन की आवाजें, अग्नि की ज्वालाएं और पापों की दुर्गंध भरी हवा। नरक में 28 प्रकार के स्थान हैं जहां विभिन्न पापों के अनुसार दंड मिलता है। पहले नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और छल से दूसरों को दुख देते रहते हैं। यह आत्मा को अपने ही जैसे क्रोध और पीड़ा का प्रतिबिंबित दिखाई देता है। यह दंड आत्मा को यह समझाने के लिए होता है कि उसने अपने जीवन में किए गए हर अन्याय का परिणाम स्वयं भोगना है। यह आरंभिक दंड आत्मा के भीतर पश्चाताप का भाव जगाता है और उससे अपने किए हुए कर्मों की वास्तविकता का बोध होने लगता है। नरक का प्रत्येक क्षण आत्मा को चेतावनी देता है कि जीवन में किया गया कोई भी पाप व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल सुनिश्चित है। गरुड़ पुराण पापों के अनुसार दंड। नरक के 28 स्थानों का क्रमिक वर्णन भाग 1 इस वीडियो में जानेंगे। यमराज के न्यायालय में आत्मा के पापों का पूरा लेख चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी पाप को छोटा या बड़ा नहीं कहा जाता। हर पाप का अपना प्रभाव और दंड निश्चित है। नरक के स्थानों में आत्मा को उसी पाप के समान कष्ट दिए जाते हैं ताकि वो अपने कर्मों के परिणाम को समझ सके। नरक की शुरुआत इन स्थानों में मानी जाती है। तामिस्त्र, पाप, स्वार्थ, छल और दूसरों को धोखा देना। दंड, आत्मा को गहरे अंधकार में बंद कर यातना दी जाती है। संदेश, छल से अर्जित लाभ अंत में केवल पीड़ा देता है। अंतदमिस्त्र, पाप, रिश्तों में धोखा, पत्नी पति के साथ विश्वासघात। दंड, आत्मा को निर्बल बनाकर घसीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। संदेश, विश्वास टूटने का दर्द सबसे बड़ा दर्द और पाप है। रौरव, पाप, निर्दयता और पशु पक्षियों पर अत्याचार। दंड, भयंकर सांप जैसे जीवात्मा को दंश देते हैं। संदेश, जीव मात्र पर हिंसा ईश्वर को सीधे अपमानित करता है। महारौरव, पाप, हिंसा का आनंद लेना, दूसरों के दर्द पर हंसना। दंड, वही पीड़ा आत्मा को कई गुना रूप में भोगनी पड़ती है। संदेश, करुणा के बिना मानवता अधूरी है। कुंभीपाक, माता पिता और गुरु का अनादर। दंड, आत्मा को उबलते तेल से भरे पात्र में डुबोया जाता है। संदेश, जन्मदाताओं का अपमान सबसे बड़ा पाप है। कालसूत्र, पाप, कठोर हृदय, अहंकार और दूसरों को अपमानित करना। दंड, गरम लोहे की तपती धूपी में भूमि पर चलाया जाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असीपत्रवन, पाप, चोरी, डकैती और दूसरों की संपत्ति हड़पना। दंड, तलवार जैसे पत्ते वाले जंगल में दौड़ाया जाता है। संदेश, किसी का धन लूटने पर आत्मा अपनी ही शांति खो देती है। शुक्रमुख, पाप, झूठ बोलकर दूसरों को हानि पहुंचाना। दंड, आत्मा को जंगली सुअरों द्वारा नोच नोच कर कष्ट दिया जाता है। संदेश, झूठ विश्वास को नष्ट और समाज में विष फैलाता है। अंधकूप, पाप, दूसरों को कष्ट देकर अपने सुख की चाह रखना। दंड, आत्मा को गहरे कुएं में डालकर भयानक जीवों से घेर दिया जाता है। संदेश, स्वार्थ मनुष्य को नरक का मार्ग दिखाता है। कृष्ण सूत्र, पाप, दूसरों की मेहनत का फल स्वयं लेना। दंड, आत्मा को काले कांटेदार धागों से बांधा जाता है। संदेश, मेहनत चोरी करने से आत्मा अंधकार में दसती है। तप्तलोहम, पाप, लोभ में आकर समाज का नुकसान करना। दंड, तपते लोहे के उपकरणों से दग्ध किया जाता है। संदेश, लोभ आत्मा को जलाकर राख कर देते हैं। तप्त सुरमी, पाप, नशा और व्यसनों से परिवार का नाश करना। दंड, आत्मा को शराब में डुबोकर अग्नि में जलाया जाता है। संदेश, व्यसन जीवन और परलोक दोनों को बर्बाद करता है। वैतरणी, भ्रष्टाचार, लालच और सत्ता का दुरुपयोग। खून, मांस और विष से भरी नदी में गिराया जाता है।
वैतरणी नदी का नाम तो दर्शकों आप सभी ने सुना ही होगा। शक्ति का दुरुपयोग सबसे घोर अपराध है। व्रज कंठ शालमणि, पाप स्त्री एवं कमजोरों का शोषण, दंड लोहे के कांटों वाले वृक्ष से बांधकर अत्यंत कष्ट, संदेश स्त्री सम्मान ईश्वर सम्मान है। इन दंडों का उद्देश्य आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप और कर्मों की गंभीरता का बोध कराता है। कर्म ही भाग्य बदलते हैं, कर्म ही नरक दिलाते हैं। अभी तक 14 नरकों का वर्णन इस वीडियो में हो चुका है। बाकी 14 नरकों का विस्तृत वर्णन अगले भाग में दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले 14 नरकों का वर्णन भी हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी ही प्राचीन और हमारे हिंदू धर्म की जानकारी बाहर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।